हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एस जेई के बारे में। तो एसएससी जेई अभी 2019 का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट भी नहीं हुआ है। अभी पेपर 1 होना बाकी है, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ एसएससी जेई ने 2020 के लिए अभी एप्लीकेशन लेना ऑन कर दिया है। सो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये PDF जो है नोटिस दे दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको एसएससी जेई का नोटिस मिल जाएगा। आप तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये एसएससी जेई का है। सो देख सकते हैं आप, ये 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑन हो चुका है। सो अप्लाई कर सकते हैं आप अभी ऑनलाइन। सो अप्लाई तुरंत कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी अनाउंस कर दिया गया पेपर 1 का। 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में लिया जाएगा 2021। पेपर 2 की आपको अनाउंस किया जाएगा कुछ दिनों के बाद। पेपर 1 अगर टाइम पे ले लिया जाता है उसके बाद। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आप पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं किन किन डिपार्टमेंट में पोस्ट है। और जैसा कि हमेशा की तरह रहता है, सारा कुछ है। सो आगे आप पढ़े ये पूरा नोटिस। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि एसएससी वेबसाइट पर है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेकंड नोटिस भी, इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो 2020 के लिए। सो इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप अगर नोटिस पढ़े उससे भी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ एक नोटिस दिया गया है एसएससी के वेबसाइट पे कि आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन दैट द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। सो ये चीज़ जो है ये नहीं है अभी के लिए एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी पहले ऐसा नहीं करता है। सो इस बार ऐसा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, द अबव इंस्ट्रक्शन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो एप्लीकेशंस विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। सो ये बहुत नेसेसरी है। अगर आपका डेट प्रिंट नहीं होगा कि वो कब खींचा गया है, और वो खींचा हुआ होना चाहिए, 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। सो आपके पास अगर फ़ोटो है या आप अगर नया अभी खिंचा रहे हैं तो उस पर डेट प्रिंटेड होना ज़रूरी है। 3 महीना पुराना से ज़्यादा आप फ़ोटो यूज़ ना करें तो ये अच्छा है। लेटेस्ट फ़ोटो यूज़ करें, और उस पर डेट अगर आपका प्रिंट नहीं है तो उस पर आप करा सकते हैं, अगर वो 1 महीना पुराना भी हुआ तो। सो इसे आप नेसेसरी चीज़ है, इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा अप्लाई करने से पहले। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, और पुराने वाले फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं बिना प्रिंट हुए डेट। सो इस पर डेट प्रिंट होना आवश्यक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और सभी को भी बताएं, क्योंकि बहुत लोग नोटिस पढ़ेंगे नहीं और वो अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात था। देख सकते हैं नेक्स्ट आपका एज लिमिट जो रखा गया है वो 1/1/2021 तक है। सो ये एक थोड़े देखने वाली बात है कि आपको एज लिमिट 1/1/2021 तक, यानी कि आपका जो क्रूशियल डेट है वहाँ तक आपका काउंट किया जाएगा, आपका एज कितना हो रहा है। देख सकते हैं आप, एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स अलग अलग के लिए अलग अलग है। सो मेनली यही आपका 30 ईयर्स और 32 ईयर्स जनरल के लिए। बाकी आपको जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा रिजर्व कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट मैं आपको बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, मैं जो क्वालिफ़िकेशन है देख सकते हैं आप। तो जूनियर इंजीनियर सिविल यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपका यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जो जेई का जो पोस्ट रहता है एसएससी में, सो एसएससी की जो भी पोस्ट रहती है जेई के लिए, उसमें आपको डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होते हैं। ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं रहता है। नीचे में देख सकते हैं आप, यहाँ डिप्लोमा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे डिग्री भी एलिजिबल रहते हैं बहुत सारे पोस्ट में। सो अगर आप डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये जो 3 है, ये कोई भी एक होना चाहिए। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप ट्रिपल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। सो यहाँ पे आपका ये चीज़ है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, डिप्लोमा और डिग्री चाहिए। और जो बीआरओ के लिए आपका पोस्ट है उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। और अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो जो भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड है, सो उसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस, इन तीनों में। सो आप यहाँ पे एलिजिबल है बीआरओ पोस्ट के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बीआरओ के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, होते हैं हमेशा की तरह। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। और बाद बाकी जितने पोस्ट हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 3 से, जो कि CPWD जूनियर इंजीनियर, फिर आपका और भी नीचे जितने सारे हैं, सबके लिए
एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो आप फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमेशा की तरह। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया वहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एक्सपीरियंस वाला पोस्ट चुनना है या नहीं, वो आपको बाद में मिलेगा जब आप पोस्ट प्रेफरेंस पे जब आपका नंबर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, आप जब कर देंगे उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना रहता है। अभी आप सिंपली अप्लाई कर दीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम देना है, आपका जब मार्क्स आ जाएगा फर्स्ट स्टेज, फिर देन आपको सेकंड स्टेज देना है जो कि रिटर्न होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट स्टेज, देन आपका सेकंड स्टेज डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ी आपका 100 रुपीज़ है, देख सकते हैं आप। फ़ी पेएबल ₹100 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी और ओबीसी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है और वुमेन्स है उनके लिए आपका यहाँ फ़ी नहीं लगने वाला है। सो नेक्स्ट है सेंटर। तो सेंटर आपको सारे मेजर सिटीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा मेजर सिटी नहीं है जहाँ नहीं मिलेगा। सो सेंटर की इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। देन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिलेबस। तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 1 आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिया जाएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, दोनों 50-50 के होते हैं मार्क्स के। और उसके बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट है उससे आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपका डिपार्टमेंट उससे 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपको 2 आवर दिया जाता है, 120 मिनट दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका यूज़ तो होता ही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। जब आप पेपर 1 दे लेंगे और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से आपको क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग, जिसका जो डिपार्टमेंट है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल से ही कोर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल में आपको रिटर्न रहेगा, डिस्क्रिप्टिव आपको जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम लिखते हैं वैसे लिखना रहेगा। सो इसके आप चेक कर सकते हैं, आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा कि कैसे लिखना रहता है, क्या रहता है। देन यहाँ पे ये आपको 2 आवर का ये भी रहता है। सो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपको फाइनल मेरिट बनेगा, जो आपको सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। और 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और 1 मार्क्स आपका जो आप सही करेंगे उसके लिए होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। आपका सिलेबस देख सकते हैं आप ये पेपर 1 के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पेपर 1 के सिलेबस ना देखें, पेपर 2 के सिलेबस देखें। पेपर 2 का आपका ब्रॉड वे में सिलेबस रहता है, और वो अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सारा कुछ पेपर 1 के लिए भी। सो आप देख सकते हैं ये पेपर 2 का सिलेबस है। अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आप देख सकते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से। तो पेपर 2 के सिलेबस को पूरा कवर कर जाए, आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। हाँ, पेपर 1 में आपको ध्यान देना है कि आपको रीजनिंग के लिए और आपका जनरल अवेयरनेस पेपर 1 है आपका, वो आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। देन नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो आप बीआरओ की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और यहाँ पे आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ सकते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो यही कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा जब आप फोटोग्राफ के सेक्शन में आएंगे। सो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे फोटोग्राफ आपको जो होना चाहिए उस पर डेट प्रिंटेड होना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखा गया है वो फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए। एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। सो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, और जो भी फिल कर रहे हो उसे भी बता दीजिएगा कि आपको वहाँ पे डेट प्रिंट होना ज़रूरी है, और वो डेट भी आपको 3 मंथ के अंदर रहना चाहिए। मतलब आप सितंबर या अगस्त की डेट उस पर प्रिंट रहना आवश्यक है। सो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। सो यही थी इम्पोर्टेंट बात। सो बाकी जो बात नॉर्मल रहती है हर बार की तरह नॉर्मल है। सो देखने वाली बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन आपका 22 मार्च से 25 मार्च तक कंडक्ट होता है, क्योंकि अभी 2019 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जो 27 अक्टूबर से है। सो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।